क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी और सोल में फर्क क्या है? जब कोई इंसान जिंदा होता है तो उसमें एनर्जी होती है, इमोशन होते हैं, सोचने की ताकत होती है। लेकिन जैसे ही डेथ हो जाती है वह बॉडी सिर्फ एक ढांचा रह जाती है। तो सवाल उठता है, ये एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि हर चीज को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन सोल जैसी चीज जो इनविजिबल है, क्या उसे भी मेजर किया जा सकता है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सोल कोई कल्पना नहीं बल्कि एक रोशनी है, एक ऐसी रोशनी जो हमारी बॉडी से निकलती रहती है और डेथ के बाद भी कुछ पल तक बनी रहती है। अब सोचिए, अगर कोई साइंटिस्ट आपको कहे कि उन्होंने इस अदृश्य एनर्जी को पकड़ा है, मेजर किया है और यहाँ तक कि उसकी रोशनी देखी है, तो आप मानेंगे? ये कहानी है एनर्जी की जर्नी की। करीब 100 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि इंसान की बॉडी से लगातार एक हल्की सी लाइट निकलती है और ये लाइट ही हमारी जिंदगी का असली सीक्रेट हो सकता है। इसे उन्होंने नाम दिया है बायोफोटोन लाइट। कई लोग कहते हैं ये सोल की साइंटिफिक फॉर्म है, लेकिन कई एक्सपर्ट इसे सिर्फ इल्यूजन मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय असली कहानी को। कैसे सोवियत यूनियन के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस इनविजिबल लाइट को पकड़ा और पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। साल था 1923। सोवियत यूनियन में एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर गुरविच। अलेक्जेंडर का कहना था कि ये इंसान सोचते थे कि हर लिविंग सेल सिर्फ केमिकल रिएक्शन से नहीं चलता, बल्कि उसमें एक अदृश्य एनर्जी होती है। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 बल्ब लिए, एक बल्ब को नॉर्मल कंडीशन में रखा और दूसरे बल्ब को एक ग्लास ट्यूब में बंद कर दिया। फिर उन्होंने पहला बल्ब दूसरे के पास रखा और बस इंतजार किया। कुछ दिन के बाद एक हैरान कर देने वाली चीज सामने आई। जो बल्ब बंद था उसकी ग्रोथ रुक जानी चाहिए थी। उसमें सेल्स तेजी से डिवाइड होने लगे, जैसे किसी ने उसे इनविजिबल बूस्ट दे दिया हो। अलेक्जेंडर ने कहा यह बूस्ट मेटोजेनेटिक रेडिएशन की वजह से आया है। उनका दावा था हर सेल से एक हल्की सी रोशनी निकलती है जो दूसरे पर असर डाल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, उस समय कोई ऐसा साइंटिफिक टूल नहीं था जो इतनी सब्टल लाइट डिटेक्ट कर सके। तो बाकी साइंटिस्ट ने अलेक्जेंडर गुरविच की बात को मजाक बना दिया। किसी ने कहा हेलुसिनेशन है, किसी ने कहा ऑप्टिकल इल्यूजन है, पर गुरविच हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा, आज भले ही आप मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी इस इनविजिबल लाइट को प्रूव करेगी। और वक्त ने साबित किया कि गुरविच गलत नहीं थे, क्योंकि कुछ दशकों बाद उनकी फैमिली ने इस रहस्य को फिर से साइंटिफिक दुनिया के सामने लाकर रख दिया। गुरविच की मौत के बाद उनकी खोज को लगभग भुला दिया गया। कई सालों तक साइंटिफिक दुनिया ने उनके माइटोजेनेटिक रेडिएशन को सिर्फ इमेजिनेशन मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 1960 के दशक में उनकी बेटी एना गुरविच ने ठान लिया है कि पिता का सपना अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक खास डिवाइस बनाया, फोटोन काउंटर। ये मशीन इतनी सेंसिटिव थी कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जिस इनविजिबल लाइट को पकड़ ही नहीं पाते थे, ये उसे रिकॉर्ड कर सकती थी। और नतीजा, एना ने प्रूव कर दिया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन, सब अपने सेल से हल्की सी रोशनी एमिट करते हैं। इसे कहा गया बायोफोटोन्स। अब सवाल उठा, पहले क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाए? क्योंकि ये रोशनी इतनी सब्टल थी कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स उसे पकड़ ही नहीं सकते थे। सोचिए, कैंडल की रोशनी के सामने अगर आप फायरफ्लाई की लाइट देखें तो शायद दिखे ही ना। ठीक वैसा ही हुआ था गुरविच के समय। एना गुरविच के एक्सपेरिमेंट ने पहली बार साइंटिफिक दुनिया को मजबूर कर दिया ये मानने पर कि हाँ, सेल्स में कोई मिस्टीरियस लाइट होती है। हालांकि डिबेट अभी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन यही डिस्कवरी आगे चलकर एक जर्मन साइंटिस्ट के हाथ लगी, जिसने इसे और बड़े लेवल पर प्रूव करने की कोशिश की। और वहीं से शुरू हुआ बायोफोटोन थ्योरी का नया चैप्टर। 1970 के दशक में जर्मनी के साइंटिस्ट फ्रिज एल्बर्ट पॉप ने एना गुरविच की खोज को और आगे बढ़ाया। उन्होंने डिटेल में रिसर्च की और कहा, यह लाइट सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है। पॉप के हिसाब से हर हेल्दी सेल लेजर की तरह बिहेव करता है, मतलब उसकी रोशनी परफेक्टली ऑर्गेनाइज और फोकस्ड होती है।
लेकिन जब कोई सेल बीमार हो जाता है तो उसकी लाइट बिखर जाती है, बिल्कुल एक वीक बल्ब की तरह। सोचो, एक तरफ लेजर बीम है जो सीधे और शार्प जाती है और दूसरी तरफ एक बल्ब है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। हेल्दी ह्यूमन की बॉडी लेजर जैसी होती है जबकि डिसीज्ड बॉडी बल्ब जैसी। पोप ने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि कैंसर सेल्स की लाइट डिस्टर्ब और अनकोऑर्डिनेटेड थी, मतलब शायद डिसीज को भी इस रोशनी से डिटेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉडी की बिलियंस ऑफ सेल्स एक दूसरे से केमिकल सिग्नल से नहीं बल्कि एक इनविजिबल लाइट से टॉक करती है, यानी हमारी पूरी हेल्थ इस लाइट के बैलेंस पर डिपेंड करती है। उनके एक्सपेरिमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कई जगह लैब्स में रिपीट भी हुए, लेकिन फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइडेड रही। कुछ साइंटिस्ट ने इसे फ्यूचर मेडिसिन का बेस माना तो कुछ ने इसे सूडो साइंस कहकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बात क्लियर थी, गुरविच की थ्योरी मजाक नहीं थी। अब दुनिया में पहली बार यह साबित हो चुका था कि हमारी बॉडी सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि एक लाइट सिस्टम भी है। दोस्तों, अब इस मिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल हिस्सा, हमारी आत्मा और रोशनी का कनेक्शन। कई कल्चर्स मानते हैं कि हर इंसान के पास एक ऑरा होता है, यानी एनर्जी फील्ड जो शरीर को घेरती है। कुछ लोगों का दावा है कि ट्रेंड आईज या स्पेशल कैमरा से ये रोशनी देखी जा सकती है और ये ऑरा हर व्यक्ति की हेल्थ और इमोशन के हिसाब से बदलती है। अब सोचिए, जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी से धीरे धीरे ये लाइट गायब हो जाती है। कई एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने नोट किया है कि डेथ के कुछ घंटों तक सेल्स वीक लाइट एमिट करते रहते हैं, मतलब ये वो प्रकाश है जिसकी बात आध्यात्मिक ग्रंथों में की गई है। ये आत्मा का प्रकाश है। इतना ही नहीं, जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने पानी पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी पर अलग अलग वर्ड बोले जैसे लव, हेड, पीस और फिर उसके क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोप में देखे। पॉजिटिव वर्ड से बने क्रिस्टल बेहद सुंदर और सिमेट्रिक थे, जबकि नेगेटिव वर्ड से बने क्रिस्टल टूटे फूटे और बदसूरत। मतलब हमारी थॉट और वाइब्रेशन भी इस इनविजिबल एनर्जी को बदल सकते हैं। तो क्या हमारी बॉडी का ये लाइट सिस्टम सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि हमारे इमोशन और आत्मा से भी जुड़ा है? क्या यही वजह है कि ध्यान और प्रेयर के बाद इंसान हल्का और रोशन महसूस करता है? तो सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन इतना तय है, इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। हमारे अंदर एक प्रकाश है जो हमें जिंदा रखता है और शायद यही हमारी असली पहचान है। दोस्तों, अब आप सोचिए, गुरविच की टाइनी रोशनी से शुरू हुई ये कहानी हमें कहां ले आई। एक तरफ साइंस है जो कहती है कि बॉडी में सिर्फ केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बार बार ये साबित करते हैं कि हमारी बॉडी एक लिविंग लाइट सिस्टम है। हमारे हर सेल एक बल्ब है जो रोशनी बिखेर रही है। जब ये लाइट ऑर्गेनाइज्ड रहती है तो हम हेल्दी होते हैं और जब ये डिस्टर्ब होती है तो बीमारियां आ जाती है। सोचिए, अगर फ्यूचर में डॉक्टर सिर्फ आपके शरीर की लाइट देखकर डिजीज डायग्नोस कर पाए तो इंजेक्शन या बायोप्सी की जरूरत ही ना हो, बस लाइट स्कैन से पता चल जाए कि कौन सा सेल वीक है। क्या यह पॉसिबल है? शायद हाँ, क्योंकि दुनिया भर में आज भी कई लैब्स इस पर रिसर्च कर रही है। लेकिन दोस्तों, एक डीपर सवाल भी है, अगर हमारी बॉडी सच में लाइट से बनी है तो क्या आत्मा भी रोशनी ही है? क्या यही रीजन है कि हर धर्म, हर ग्रंथ में आत्मा को प्रकाश कहा गया है? और क्या इसी वजह से डेथ के बाद भी कुछ एनर्जी हमारे आसपास बनी रहती है? साइंस शायद अभी इसका जवाब ना दे पाए, लेकिन इतना क्लियर है, हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा रहस्यमय और पावरफुल है। हम सिर्फ फ्लैश और ब्लड नहीं है, हम वॉकिंग लाइट बीइंग्स हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मिरर में खुद को देखें तो याद रखिए, आपके अंदर सिर्फ शरीर नहीं, एक चमकती ही ऊर्जा है। अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमय किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।